दोस्तों, मैं आज फिर आई हूँ आपके लिए एक और नई मूवी लेकर। आज की मूवी की कहानी है उरान्या की, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे एक औरत अपनी प्यास एक बच्चे के साथ बुझाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मूवी ज़रूर पसंद आएगी। कहानी शुरू होती है, हम देखते हैं कि 1968 के दौर में एक छोटे से गांव में कुछ बच्चे टूटे हुए प्लेन के पास खेलने जाते हैं। ग्रीक में उस समय तानाशाह का रूल था। इस वजह से उस समय के लोग अपने घरों में टेलीविज़न भी नहीं रखते थे, क्योंकि उन्हें उस समय से बताया जाता था कि टेलीविज़न से बस गलत खबरें दिखाई जाती हैं। इस कहानी में मेन बच्चा अपने दोस्तों के साथ एक एग्रीमेंट साइन करता है, जिसमें वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो मिलकर बहुत सारा पैसा जमा करेंगे और फिर उरान्या के पास जाकर अपनी मर्दानगी दिखाएंगे, जिसके बाद ही वो असली में मर्द बन पाएंगे। और अगर उनमें से कोई अकेला किसी दूसरे दोस्त को बिना बताए उरान्या के पास जाएगा तो वो इंसान नर्क में जलकर मरेगा। अब हर रात की तरह वो बच्चा रात में एक लड़की से छत पर मिलने जाता है, जहाँ वो उसे कहानियाँ पढ़कर सुनाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि एक दिन एक आदमी उस गांव में प्रोजेक्टर लेके आता है। उसे देखकर उस गांव के सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं और उस गांव के पंडित आकर उस प्रोजेक्टर की पूजा करने लगते हैं। अब इस तरफ गांव के सारे लोग गांव में सिनेमा हॉल सेटअप करने की तैयारी में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो बच्चे पैसा जमा करने लगे हैं, जिसके बाद ये बच्चे कुछ पैसा जमा करके उरान्या के पास जाते हैं, ताकि इन पैसों से वो उन्हें थोड़ा मज़ा दे दे और अपने हथियार के दर्शन करवा दे। लेकिन उरान्या पैसे कम होने की वजह से उन बच्चों को वहाँ से भगा देती है। अब उस लड़के के पापा नहीं चाहते थे कि वो लड़का अपने दोस्तों की बुरी संगत में रहे, इसलिए उस लड़के को हमेशा ही अपने पापा से डांट सुननी पड़ती थी। अब हमें पता चलता है कि ये लड़का बड़ा होकर एक पायलट बनना चाहता है, लेकिन उसके पिता उसकी इस बात के लिए उसे सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन उस लड़के के दादा उसे फुल सपोर्ट करते हैं। वो चाहते हैं कि उसके पोते के मन में जो भी इच्छा हो वो ज़रूर पूरा करे। अब उस रात गांव के सिनेमा हॉल में एक एडल्ट मूवी चल रही होती है। अब वो लड़का अपने दोस्त के साथ वो मूवी देखने जाता है, लेकिन वो मूवी देखने में असफल हो जाता है क्योंकि उसका पैर टूट जाता है। अब अगले दिन एक शॉप पर उरान्या जाती है। वहाँ पर एक बच्चा उरान्या को देखकर हैरान हो जाता है। वो उस बच्चे से दुकान से एक चीज़ मांगती है, जिसके लिए वो बच्चा ऊपर अलमारी से वो डब्बा उतार कर, लेकिन उतारने में वो डब्बा अपने सोए हुए पिता के सिर पर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके पिता उसे गुस्से में दुकान से भगा देते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि वो लड़का अपने सारे दोस्तों को मिलने के लिए अपने पास बुलाता है, क्योंकि उसका पैर टूट गया है और वो चल नहीं सकता। अब वो अपने दोस्तों से बोलता है कि अब हमें उरान्या के लिए पैसे जमा करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब हमें टेलीविज़न के लिए पैसे जमा करने चाहिए। जिस पर उसके दोस्त उससे इस बात का कारण पूछते हैं, तो वो उन्हें बताता है कि अंतरिक्ष में अपोलो 11 मिशन चांद पर जाने वाला है, जिसका लाइव टेलीकास्ट सीधा टीवी पर आएगा और ये ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी घटना होगी। लेकिन उनके गांव में एक टेलीविज़न भी नहीं है, इसलिए वो चाहता है कि अब वो लोग टीवी के लिए पैसे जमा करें, जिस पर उनकी मदद उन बच्चों में से एक के पिता करेंगे, जिनका अपना कॉफ़ी शॉप है, जिनके कॉफ़ी शॉप पर इस टीवी को रखा जाएगा। लेकिन इस बात से उस पैर टूटे हुए लड़के के पिता खुश नहीं होते, क्योंकि उन्हें वो कॉफ़ी शॉप वाला इंसान पसंद नहीं आता। अब ये बच्चे मिलकर एक नाटक तैयार करते हैं, जिसमें ये लोग मिलकर गांव के सब लोगों को ये नाटक दिखाते हैं, ताकि गांव के लोग उन्हें कुछ पैसे दे सकें। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर उरान्या भी आई हुई है, जिस पर सब बच्चों का ध्यान चला जाता है। अब नाटक के बाद जब ये पैसे गिनते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये पैसे बिल्कुल भी काफ़ी नहीं होंगे। अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है और ये लोग टीवी के लिए पैसे जमा करने में लगे रहते हैं। और अब वो लड़का गांव के चीफ इंस्पेक्टर की एक पेंटिंग बनाता है और उसके बदले में उसे कुछ पैसे मिलते हैं, लेकिन वो पैसे भी काफ़ी नहीं थे। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर इंस्पेक्टर को कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उनके गांव में अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट आने वाले हैं। अब वो इस इवेंट के लिए पूरी तैयारी में लग जाता है। अब और कुछ कोशिश के बाद उस लड़के और उसके दोस्तों को कुछ पैसे और मिलने लगते हैं। अब एक रात छत पर सोते हुए वो लड़का उसी लड़की को कहानियाँ सुनाते हुए बताता है कि उसका टीवी लाने का अरमान पूरा होने वाला है, जिस पर लड़की उसे बोलती है कि ये इसलिए हो पाया क्योंकि उसने टीवी लाने के लिए सच्चे दिल से कोशिश की थी। जिसके बाद वो लड़की उसे ये भी बोलती है कि अगर वो सच्चे दिल से चांद पर भी जाना चाहेगा तो उसकी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी। अब अगले दिन उसके पिता खाने के समय पर उसके साथ हमेशा की तरह झगड़ा करते हैं। इस पर हम देखते हैं कि उसकी माँ का सब्र का बांध टूट जाता है और वो उसके पिता के साथ उसके सपोर्ट में झगड़ने लगती है। अब हम देखते हैं कि उस लड़के के घर पर कुछ पुलिस वाले आते हैं और उसके पिता को गिरफ्तार करके ले जाते हैं।
इसके बाद वो पुलिस वाले उसके दोस्त के पिता को भी गिरफ्तार करके ले जाते हैं और दोनों को एक साथ बैठाकर पूछताछ करते हैं। अब हम देखते हैं कि लड़के के घर पर मातम छाया हुआ है क्योंकि वो लड़का भी कहीं भाग गया है और वो भी नहीं मिल रहा है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि उसकी माँ को वो लड़का अपने पिता के गैरेज में काम करता हुआ दिखता है। अगली सुबह अब उसके और उसके दोस्त के पिता को पुलिस छोड़ देती है। अब वो दोनों आपस में दोस्ती करने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि अब उस लड़के के पिता उसे सपोर्ट करने लगते हैं। अब गांव में भी धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगता है। जब वहाँ पर अब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट आते हैं तो वो भी गांव में डेकोरेशन और गांव के लोगों में खुशहाली देखकर काफ़ी खुश होते हैं। अब ये सारे बच्चे भी मिलकर उसी टूटे हुए प्लेन के पास जाते हैं जहाँ पर इन्होंने अपने सारे पैसे जमा कर रखे थे, लेकिन वहाँ पर इन्हें कोई पैसे नहीं मिलते क्योंकि इनका एक दोस्त वो सारे पैसे लेकर उरान्या के पास चला गया था। अब जब ये सब भी दोस्त वहाँ पहुँचते हैं तो ये देखते हैं कि इनका दोस्त अंदर से उरान्या का गेम बजाकर बाहर आ रहा था, जिसे देखकर वो लड़का मायूस हो जाता है। जिसके बाद उरान्या इन सब लड़कों को अंदर बुलाती है, लेकिन क्योंकि उस लड़के का पैर टूटा होता है तो उसको छोड़कर सब बच्चे अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद वो लड़का अपनी बैसाखी के सहारे जाने लगता है। तभी वो देखता है कि जिस लड़की को वो रोज़ रात में कहानियाँ सुनाता था वो लड़की भी किसी लड़के के साथ घर छोड़कर भाग रही है। उसके सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जब वो गांव की तरफ जा रहा होता है तो वो देखता है कि एक आदमी अपनी साइकिल पर एक टीवी रख कर ला रहा होता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब वो आदमी टीवी लेकर गांव में जाता है और शाम को सब उस टीवी को एक जगह पर लगाते हैं और सब लोग आकर उस टीवी के सामने बैठ जाते हैं, लेकिन काफ़ी कोशिश के बाद भी वो टीवी शुरू नहीं होता। जिसके बाद उस लड़के को लगता है कि अब उसका चांद पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग को देखने का सपना बस सपना ही रह जाएगा। जिसके बाद वो बैठकर रोने लगता है, लेकिन तभी उसका एक दोस्त अंदर से एक वायर लगाकर टीवी के बगल से कनेक्शन कर देता है, जिससे टीवी स्टार्ट हो जाता है और वो लड़का नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर पहला कदम रखते हुए देख पाता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है और हवा में उड़ने लगता है, बिल्कुल नील आर्मस्ट्रॉन्ग की तरह। और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। आज की मूवी से हमें यह सीखने को मिला है कि अगर आप कुछ भी दिल से चाहो तो वो ज़रूर पूरा होता है।